हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो कल की वीडियो में हमने बात की थी जहांगीर की। आइए तो उसे कंटिन्यू करते हैं। और अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके उसको देखिए, तो उसके बाद आज की वीडियो को पढ़िए। क्योंकि जो क्रोनोलॉजी जो हम बाबर से लेकर जो स्टार्ट की थी वो कंटिन्यू आप अगर देखेंगे तो आपको बेटर समझ आएगी। ओके फ्रेंड्स, आइए तो स्टार्ट करते हैं। जहांगीर की मृत्यु हुई लाहौर में 1627 ईस्वी में, और टॉम्ब ऑफ जहांगीर भी लाहौर में है। लाहौर के शादरा नामक स्थान में है टॉम्ब ऑफ जहांगीर, जहांगीर का मकबरा। जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसे कहा गया तुज़ के जहांगीरी, और ये ऑटोबायोग्राफी पर्शियन में नहीं टर्किश में लिखी गई थी, ठीक है। और इसे कंप्लीट नहीं कर पाया था जहांगीर, और जो मोतबिंद खान के द्वारा कंप्लीट हुई थी तुज़ के जहांगीरी। जैसे ही लाहौर में 1627 में जहांगीर की डेथ हो जाती है, तो ये बात जब लाहौर पहुंचती है तो तब सबसे बड़ी बात यही थी कि कौन अब मुग़लों की गद्दी पर बैठेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्तराधिकारी जो था वो शाहजहाँ था, खुर्रम, लेकिन नूरजहान चाहती थी जो खुसरो का बेटा है वो गद्दी पर बैठे। इसीलिए 1627 ईस्वी में नूरजहान ने ज़बरदस्ती दवार बख्श को बिठा दिया सिंहासन में। ये दवार बख्श कौन था? ये जहांगीर का बेटा था खुसरो, उसका बेटा था दवार बख्श। दवार बख्श गद्दी पर तो नहीं बैठना चाहता था, लेकिन नूरजहाँ ने उसे ज़बरदस्ती बिठाया, फोर्सफुली करके उसे बिठाया गया 1627 में। जैसे ही ये बात खुर्रम को पता चली, शाहजहाँ को पता चली, और वो अहमदाबाद से आकर के इसकी हत्या कर गया, और तभी से नया सक्सेसर जो बन गया वो शाहजहाँ बन गया, और बली का बकरा बन गया दवार बख्श। दवार बख्श को ही बली का बकरा कहा जाता है मुग़ल शासनकाल में, ठीक है। तो अब 1627 में शाहजहाँ खुर्रम जो था ये बन गया मुग़ल डायनेस्टी का नया शासक। आइए तो इसके बारे में पढ़ते हैं। 1627 से लेकर के 1658 तक रूल किया शाहजहाँ ने। शाहजहाँ का जन्म हुआ 1592 में लाहौर में, और शाहजहाँ के बचपन का नाम जो था खुर्रम था। और शाहजहाँ के रूलिंग पीरियड को गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में सबसे प्रसिद्ध इमारतें जो हैं वो बनाई हैं शाहजहाँ के द्वारा, ठीक है। शाहजहाँ के समय में ही ये इमारतें बनी गई हैं। 1612 ईस्वी में खुर्रम मैरिड टू अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है। अब खुर्रम ने शादी की अर्जुमंद बानो बेगम से, यही आगे चल करके फेमस हुई थी मुमताज़ महल के नाम से। शाहजहाँ के टोटल 14 बच्चे थे, ठीक है। 14 बच्चों में से सिर्फ 4 बेटे और 3 डॉटर जो थे वो जीवित रहे, ठीक है। और शाहजहाँ के 4 बच्चों के नाम दारा शिकोह, जिसे मिनी अकबर भी कहा जाता है, औरंगज़ेब, शाह शुजा एंड मुराद बख्श, और 3 डॉटर का नाम था जहाँ नारा, रोशन नारा एंड गौ नारा, ठीक है। और हिस्टोरियन का ऐसा मानना है ड्यूरिंग द 14th बर्थ चाइल्ड, जब वो 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी तब मुमताज़ की डेथ हो गई, ठीक है। मुमताज़ डाइड 1631 में। 1631 ईस्वी में 14th बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज़ महल की डेथ हो गई, और उसके मरने से पहले उसने शाहजहाँ से कहा था कि मेरी कब्र पर एक ऐसी इमारत बनाइएगा जो इमारत ना ही इससे पहले किसी ने बनाई हो, ना ही आने वाले समय में कोई बना सके। और 1631 में इसी बात को शाहजहाँ ने सीरियस लेकर के निर्माण शुरू करवाया ताजमहल का। 1631 से लेकर के 1653 तक ताजमहल का काम कराया। 20,000 मज़दूर जो थे ये 22 साल तक काम किया ताजमहल में, और इसमें यूज़ किया गया वाइट मार्बल का, ठीक है। ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। और ये संगमरमर का पत्थर जो था ये राजस्थान के मकराना से मंगाया गया था। ओके फ्रेंड्स, चीफ आर्किटेक्ट जो था ताजमहल का वो था उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिज़ाइन तैयार किया ताजमहल का। चीफ कंस्ट्रक्टेड जो था ताजमहल का वो था उस्ताद ईसा, ठीक है। और मित्रदुरा आर्ट का इस्तेमाल करके ताजमहल को कंस्ट्रक्ट किया गया था, ठीक है। चीफ कंस्ट्रक्टेड उस्ताद अली, चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी, और कौन सा आर्ट को इस्तेमाल किया था? मित्रदुरा आर्ट को। ओके फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी थे ताजमहल को लेकर के। मुग़ल अम्पायर में वाइट मार्बल सबसे पहले यूज़ किया गया था, इस्तेमाल किया गया था
हुमायूं टॉम्ब में, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1636 में शाहजहाँ जाता है अपने डेक्कन मिशन पर, ठीक है। 1636 में शाहजहाँ अपने डेक्कन मिशन पर जाता है। उस समय डेक्कन में रूल कर रहा था सैयद मोहम्मद, वहाँ पे रूल किया करता था, ठीक है, डेक्कन में। और शाहजहाँ ने सीधा ही अटैक किया सैयद मोहम्मद पर, लेकिन वो इतना कैपेबल नहीं था, ठीक है। उसने अधीनता स्वीकार कर ली शाहजहाँ की। शाहजहाँ ने बड़ी रकम की मांग की सैयद मोहम्मद से, लेकिन वो नहीं चुका पाया। डेक्कन का ही एक हीरों का व्यापारी था जिसका नाम था मीर जुमला, और इसी मीर जुमले के हाथों संसार का सबसे महंगा, सबसे प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो था वो गिफ्ट कराया गया शाहजहाँ को। और 1638 में शाहजहाँ ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट करवाया आगरा से दिल्ली में, ठीक है, क्योंकि आगरा की काफ़ी गर्मी उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी, और इसीलिए उसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट करवा दिया दिल्ली में वापस। और 1638 में यमुना नदी के किनारे दिल्ली में ही एक सिटी का निर्माण कराया जिसे कहा गया शाहजहानाबाद। 1638 ईस्वी में निर्माण करवाया गया रेड फोर्ट का, ठीक है। 1638 से लेकर के 1648 तक रेड फोर्ट का निर्माण करवाया गया, और उसमें दीवाने आम और दीवाने ख़ास अपने लिए 2 दरबार बनाए, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी समय में जामा मस्जिद का भी निर्माण कराया। और शाहजहानाबाद सिटी में दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट एंड लाहौरी गेट का भी निर्माण करवाया इसी साल में, ठीक है फ्रेंड्स। और दीवान ख़ास में इसने अपने बैठने के लिए एक गोल्डन थ्रोन बनाया जिसे पीकॉक थ्रोन कहा जाता है, ओके। और इसी पीकॉक थ्रोन में शाहजहाँ ने लगाया था संसार का सबसे प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको शाहजहाँ को पूरा कंप्लीट करेंगे और आने वाले जो शासक है उसके बारे में पढ़ेंगे।